नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भक्ति आंदोलन के भाग 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, भक्ति आंदोलन को जो प्रादुर्भाव हुआ था वो कहाँ से हुआ था? वह हुआ था दक्षिण भारत से। कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का जो प्रादुर्भाव हुआ था सर्वप्रथम नयनार संतों ने। किन्होंने? नयनार संतों ने, जिनको हम शिव भक्त बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते थे? जिनको हम शिव भक्त बोलते थे। नयनार संतों ने तथा अलवर संतों ने। अलवर संतों ने, और अलवर संतों को हम क्या बोलते थे? इनको हम विष्णु भगवान के भक्त बोलते थे, मतलब वैष्णव भक्त इनको हम बोलते थे। तो इनके द्वारा दक्षिण भारत में बौद्ध एवं जैन धर्मों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। जबकि इसकी जो पृष्ठभूमि है वह शंकराचार्य ने तैयार की थी। किन्होंने? इसकी जो पृष्ठभूमि है वह शंकराचार्य जी ने तैयार की थी। इसमें निम्न जाति एवं महिला संतों जैसे आंडाल, किनके बारे में? जैसे आंडाल ने भी भाग लिया था। और दक्षिण भारत में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन के जो प्रणेता है वह किसको माना जाता है? वह रामानुजाचार्य को माना जाता है। किसको? रामानुजाचार्य जी को जो है वह माना जाता है। और ये कब से कब तक थे? यह 1017 ईस्वी से लेके या 1137 ईस्वी तक थे। और 12वीं शताब्दी में रामानंद ने भक्ति को उत्तर भारत ले गए थे। कौन? जो रामानंद जी जो थे, ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लेके गए थे। और 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृत को, किसको? भक्ति संस्कृत को कबीरदास जी थे। कबीरदास जी थे, उसके बाद नानक जी जो थे, फिर उसके बाद वल्लभाचार्य जी थे, उसके बाद चैतन्य जी जो थे, फिर उसके बाद 5वें मीराबाई थे, आदि संतों ने पुनर्जीवित किया था। इन सभी भक्ति संतों ने क्षेत्रीय भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का विकास किया था, क्योंकि इन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त जो है वह समझते थे। इन सभी भक्ति संतों ने सूफी संतों के समान मानववाद पर बल दिया। किस पर बल दिया? इन्होंने मानववाद पर जो है वह बल दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो भक्ति आंदोलन जो है प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह अलवर संतों के द्वारा हुआ था। और अलवर जो संत थे वह किसको मतलब पूजते थे? वह वैष्णव भक्त होते थे। कौन होते थे? वह वैष्णव भक्त होते थे। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म जो है वह कब हुआ था। तो इसका जो पुनर्जन्म हुआ था वह 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता यह थी कि उन्होंने, क्या समानता विशेषता थी इनकी? इनकी विशेषता यह था कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त जो है वह समझते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि सभी भक्ति तथा सूफी संतों ने किसका समर्थन किया था? इन्होंने मूर्ति पूजा का जो है वह समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बोल रहा है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। मतलब कराईकल अम्मायर विष्णु की भक्त थी, तो यह गलत बात है। यह विष्णु जी की भक्त नहीं थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन था जो लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ था, अलवरों जो कि विष्णु जी के भक्त होते थे और नयनारों जो कि शिव भक्त होते थे, इनके नेतृत्व में हुआ था। और अलवर और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। और अलवर संतों के एक मुख्य काव्य संकलन जिसका नाम आप नोट कर सकते हैं, जिसका नाम है नालायिरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन जो है वह तमिल वेद के रूप में किया जाता है। किसके? तमिल वेद के रूप में इसका किया जाता है। इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। और अंडाल नामक, कौन? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अंडाल नामक अलवर स्त्री के भक्ति गीत जो है वह व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। इसी प्रकार कराईकल अम्माइकर
जो करैकल अम्माइकर स्त्री थी वह शिव भक्त थी, वह विष्णु जी की भक्त नहीं थी। वह कौन थी? वह शिव भक्त, मतलब नैनार भक्ति से रिलेटेड थी वो, जिसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और संत अप्पर, संत सुंदरर आदि संत कवियों के भजनों को मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। साथ ही साथ इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 10वीं शताब्दी के नालियर दिव्य प्रबंधम के जो रचयिता हैं वह कौन थे? इनके रचयिता जो थे वह अलवार थे, जो उनकी भक्ति में लीन होते थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, और इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि इसमें सही नहीं है बताना है, ठीक है। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भक्ति और सूफी संतों ने धीरे धीरे हिंदुत्व व इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर समझ उत्पन्न की और इस तथ्य पर बल दिया कि उनमें बहुत समानता है। क्या ये बात सही नहीं है? गलत, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि भक्ति और सूफी संत यथायम रीतियों और अनुष्ठानों पर अपेक्षाकृत अधिक बल देते हुए धर्म के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाए। क्या ये बात नहीं सही है? बिल्कुल सही बात है यार, नहीं सही है। और तीसरा कथन है उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं व साहित्य की समृद्धि में योगदान दिया था। कि क्या ये बात सही नहीं है? गलत, ये बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी में के प्रारंभ में भक्ति आंदोलन के साथ साथ सूफी आंदोलन भी चरम पर था। कौन सा? जो सूफी आंदोलन है वह भी जो है वह चरम पर था। भक्ति एवं सूफी दोनों आंदोलनों ने समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पहले मूर्ति पूजा, दूसरे पे अंधविश्वास, फिर तीसरे पे बाह्य आडंबर, चौथे पे रीति रिवाज, पांचवे पे एकेश्वरवाद पर जो है ना रीति रिवाज अनुष्ठानिक विधियों का जहाँ एक तरफ विरोध किया गया, वहीं दूसरी तरफ जो है एकेश्वरवाद पर जो है वह जोर भी दिया गया था। और भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में विद्यमान जटिलताओं को दूर करने का प्रयास भी किया। और भक्ति एवं सूफी संतों ने हिंदुत्व व इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ जो है उत्पन्न की तथा इस तथ्य पर बल दिया कि उनमें बहुत समानता है। इस प्रकार दोनों ने हिंदू एवं मुस्लिम के बीच विद्यमान खाई को पाटने का प्रयास किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन एक समरूप आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। दूसरा कथन है कि भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच खाई को पाटने में मदद की। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म का इसकी अपनी ही जटिलताओं की चुनौतियों से उद्धार किया। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत कौन? अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो वह जो है वह ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अद्वैतवाद के जो प्रणेता हैं, जो इसके पीछे दिया गया है, ये जो अद्वैत वेदांत है इसके जो प्रणेता हैं, मतलब जो इनके आविष्कारक हैं, वह कौन है? वह शंकराचार्य जी हैं। कौन है? वह शंकराचार्य जी हैं। इन्होंने अद्वैतवादी दर्शन दिया था जिसके अनुसार ब्रह्म का स्वरूप जो है वह निर्गुण बताया गया है। क्या बताया गया है? निर्गुण बताया गया है। और शंकराचार्य जी के अनुसार मोक्ष मतलब मुक्ति जो है मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है। जो इसे नहीं प्राप्त कर सकता वह आत्महा हो जाता है और मनुष्य केवल आत्म साक्षात्कार अर्थात ज्ञान द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और लगभग 12वीं शताब्दी में कर्नाटक क्षेत्र में, कहाँ पर? कर्नाटक क्षेत्र में कल्याणी के कल्याणी के कलचुरी नरेश थे। कौन थे? कलचुरी नरेश थे। विज्जल के एक मंत्री थे जिनका नाम था बसव। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था बसव या बासवन्ना। इन्होंने लिंगायत संप्रदाय, किसकी? लिंगायत संप्रदाय
या वीर शैव की स्थापना करी थी। वह एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे और कहा यह भी जाता है कि उनका जन्म जो है वह शैव धर्म के पुनरुद्धार के लिए हुआ था। और बसव पुराण में, किसमें? बसव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु तथा उनके शिष्य बसव को माना गया है। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वह लिंग तथा नंदी की पूजा करते थे। किसकी? नंदी जी की भी पूजा करते थे और लिंग की भी पूजा करते थे। ये लोग जो है वह ब्राह्मण विरोधी थे। कौन थे ये लोग जो थे? या ब्राह्मण विरोधी थे और मूर्ति पूजा एवं पुनर्जन्म में विश्वास ये जो नहीं करते थे। और विधवा विवाह का जहाँ एक तरफ समर्थन करते थे, वहीं दूसरी तरफ बाल विवाह और जाति प्रथा का विरोध भी करते थे। वे लोग मृतकों को मिट्टी में दफनाते थे। किसको? मृतकों को जो है वह मिट्टी में दफनाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही जवाब है वह कौन था? वह बासवन्ना था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लिंगायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है और इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है वे अपने मृतकों को मिट्टी में गाड़ते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि वे जो है जाति व्यवस्था, विशेषकर शुद्धता और मालिनता, प्रदूषण के सिद्धांत में अत्यधिक विश्वास करते थे। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। और तीसरा कथन है वे बाल विवाह के विरुद्ध हैं तथा विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि तमिल क्षेत्र के, किसके? तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और दूसरा कथन बोल रहा है कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कन्नड़ क्षेत्र के सिद्ध लिंगायत शाखा के जो जनक हैं वह कौन थे? वह वासव थे। और वासव जो है इस सिद्धांत को मानते थे कि पुनर्जन्म जो है वह नहीं होता है। पुनर्जन्म जो है वह नहीं होता है। दक्षिण भारत के सिद्ध एकेश्वरवादी होते थे और सिद्ध जो है मूलतः शिव के उपासक होते थे, किंतु मूर्ति पूजा के ये विरोधी होते थे। क्या होते थे? मूर्ति पूजा के ये विरोधी होते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसका संबंध जो है वह वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? किसका संबंध नहीं है? या अभिनव गुप्त का संबंध इससे नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अभिनव गुप्त कश्मीर के, ये जो अभिनव गुप्त है यह किससे रिलेटेड है? या कश्मीर के जो शैव आचार्य थे, जबकि शंकराचार्य, ये जो शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य, रामानुज जी जो हैं यह वेदांत दर्शन से रिलेटेड है। ठीक है। और यह जो अभिनव गुप्त थे यह शैव आचार्य थे। कौन थे? यह जो है यह शैव आचार्य थे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या है? वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी जो है वह इससे संबंधित है। जो रामानुज जी जो हैं वह विशिष्टा द्वैत से संबंधित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। रामानुज जी जो हैं, रामानुज जी ये जो है 1017 ईस्वी से लेके 1037 ईस्वी तक थे और यह वैष्णव संप्रदाय के महान संत, किसके? वैष्णव, इसमें लिखा हुआ है वैष्णव संप्रदाय के महान संत एवं भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। इन्होंने विशिष्टा द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। और जो ये पहले नंबर पे दे रखा है शंकराचार्य जी जो थे वह स्मृति संप्रदाय के संत थे। ये इसके नहीं थे, या स्मृति संप्रदाय या स्मृति संप्रदाय के संत थे। इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत, इन्होंने किसका? ये जो चौथे नंबर पे दे रखा है ना, इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, कौन? रामानंद जी। रामानंद जी जो हैं वह उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रथम महान संत थे। इन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया और चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय
गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। और जो ये लास्ट दे रखा है चैतन्य जी ने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया। किसको? कीर्तन को जो है वह मुख्य स्थान दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? कौन द्वैत मत के समर्थक थे? यह थे मध्वाचार्य जी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। माधवाचार्य जी जो थे, कौन? माधवा, एक मिनट, जो ये माधवाचार्य जी जो थे, माधवाचार्य जी को आनंद तीर्थ एवं पूर्ण प्रज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद एवं रामानुजाचार्य जी के विशिष्टाद्वैतवाद का खंडन किया और स्पष्ट रूप से द्वैतवाद का प्रचार किया। और संत ज्ञानेश्वर जो हैं, जो पहले नंबर पे दे रखा है, संत ज्ञानेश्वर जी जो हैं वह महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में से एक थे। कहाँ के? या महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची को मिलान करना है। पहली सूची एक तरफ दे रखा है, दूसरी सूची दे रखा है, ठीक है। वल्लभाचार्य जी जो हैं वह किससे रिलेटेड है? वल्लभाचार्य जी जो हैं वह पुष्टि मार्ग से रिलेटेड है। रामानुजाचार्य जी जो हैं वह किससे रिलेटेड है? वह विशिष्टाद्वैत से रिलेटेड है। और माधवाचार्य जी जो हैं वह किससे रिलेटेड है? वह द्वैतवाद से रिलेटेड है। और शंकराचार्य जी जो हैं वह अद्वैतवाद से रिलेटेड है। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। तो 23-14 जिसमें है वही सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म जो है वह प्रयाग में हुआ था? किसका जन्म प्रयाग में हुआ था? रामानंद जी का जो जन्म है वह प्रयाग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो प्रथम प्रवर्तक थे वह रामानंद जी थे, ठीक है। और इनका जो जन्म है वह 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। वे श्री संप्रदाय, किसके? वे श्री संप्रदाय के संत थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था राघवानंद। क्या नाम था? राघवानंद, या राघवानंद जी के शिष्य थे। वह जो है सगुण भक्ति धारा के संत थे। किसके? सगुण भक्ति धारा के जो है वह संत थे। और भक्ति को मोक्ष का साधन मानते हुए उन्होंने राम सीता जी की उपासना का आदर्श समाज के सम्मुख रखा। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया तथा विभिन्न जाति के लोगों को अपना शिष्य भी बनाया। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। आगे यह कहते हैं कि ईश्वर जो है मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं देखता। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं होती है। वह पहले संत थे जिन्होंने अपना संदेश जो है वह हिंदी में दिया था। किसमें? वह हिंदी में जो है वह दिया था। और रामानंद जी के प्रमुख जो शिष्य थे, जो रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों के नाम आप नोट कर सकते हो। पहले नंबर पे कबीरदास जी जो हैं ये भी इनके शिष्य थे, जिनको हम कबीरदास जी को हम जुलाहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुलाहा भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इनके जो शिष्य थे उनका नाम था संत रविदास। बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा। संत रविदास जी भी इनके शिष्य थे और इनको रैदास भी बोला जाता है। क्या? रैदास भी बोला जाता था। और ये क्या थे? ये व्यवसाय से मूची थे। फिर उसके बाद तीसरे इनके इंपॉर्टेंट शिष्य थे जिनका नाम था धन्ना। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था धन्ना, जो कि एक जाट थे, ठीक है। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे इनके शिष्य आते जिनका नाम था सेना, और यह व्यवसाय में क्या करते थे? यह एक नाई थे। फिर पाँचवें नंबर पे इनके शिष्य का नाम आता है सदना। क्या नाम आता है? सदना, जो कि व्यवसाय में एक कसाई थे। फिर उसके बाद छठवें नंबर पे नाम आता है पीपा। क्या आता है? पीपा, जो कि एक राजपूत थे। ये सब जो 6 लोग हैं ना, इनके इंपॉर्टेंट शिष्य थे। तभी तो इन्होंने बोला था ना कि जाति व्यवस्था से ऊपर उठो, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि ईश्वर जो है वह मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं देखता। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं होती। यह बात जो है किन्होंने बोली थी? यह बात रामानंद जी ने बोली थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह जो कथन है, यह कथन किसका है? तो मैंने बताया है यह कथन किसका है। यह कथन जो है, यह कथन रामानंद जी का है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? वह किया था रामानंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रैदास, सेना और कबीर जो है वह किसके अनुयायी थे? यह जो थे या रामानंद जी के अनुयायी थे? ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भक्ति मार्गी संतों में से कौन मोची था? तो मैंने बताया था इनमें से कौन मोची था? रैदास जी जो थे वह एक मोची थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों का मिलान करिए। तो पहला कथन वो लिस्ट दो दे रखी हैं। तो कबीरदास जी जो थे वह व्यवसाय में क्या थे? वह थे जुलाहा एक। फिर रैदास जी जो है वह क्या थे? वह एक मोची थे। सेना जो है वह क्या थे? सेना जो है वह एक नाई थे। और जो धन्ना जी जो थे वह कौन थे? वह एक किसान थे। तो पहले का हो जाएगा 4, दूसरे का बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो 43 21 किस में है? यह है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति का संबंध जो है वह निम्नलिखित में से किससे है? निर्गुण भक्ति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे थे? या ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि निर्गुण भक्ति का जो संबंध है वह ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना से माना जाता है। निर्गुण शब्द का जो अर्थ है वह बिना लक्षण से है या ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति की एक अव्यक्त अभिव्यक्ति माना जाता है। फिर उसके बाद पहले नंबर पे कबीरदास जी, फिर दूसरे नंबर पे गुरु नानक जी, तीसरे नंबर पे रैदास जी, चौथे नंबर पे दादू दयाल जी, पाँचवें नंबर दादू दयाल जी। ये जो लोग थे या प्रमुख संतों ने निर्गुण भक्ति धारा के माध्यम से लोगों के अंदर वैयक्तिक साधना की ज्योति जलाई थी। ठीक है। और कबीरदास जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप तो कबीरदास जी के बारे में जान जाइए। कबीरदास जी जो हैं इनका जो जन्म है वह 1398 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनका पालन पोषण जो है वह अली या नीरू नामक जुलाहे ने किया था। कबीरदास जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। किसको? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, रामानंद जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया और ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना में जुलाहे का कार्य करते हुए लगे रहे। उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत शेख तकी से, किससे? आप नाम नोट कर सकते हैं, शेख तकी से इन्होंने शिक्षा भी ली। कबीरदास जी जो हैं यह पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जात पात, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि शब्द चीज़ों का विरोध किया। और कबीरदास जी के राम जो है वह निर्गुण ब्रह्म थे। क्या थे? वह निर्गुण ब्रह्म थे। ठीक है। इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति पर जोर दिया, अर्थात व्यक्ति प्रेम एवं भक्ति के मार्ग पर चलकर ही मोक्ष की प्राप्ति जो है वह कर सकता है। और कबीर की शिक्षाओं का संकलन जो है वह किसके रूप में? वह बीजक ग्रंथ में संकलित है। इनकी जो मातृभाषा है वह कौन सी थी? इनकी मातृभाषा जो थी वह कौन सी थी? वह अवधी थी। किंतु इनकी शिक्षाओं में कई भाषाओं का मिश्रण होने के कारण इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी इनकी भाषा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास जी किसके शिष्य थे? तो कबीरदास जी जो हैं वह रामानंद जी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी के महान कवि कबीर जी की मातृभाषा जो है वह क्या थी? इनकी जो मातृभाषा थी वह अवधी थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कबीर जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि कबीरदास जी जो हैं वह ईश्वर के एकत्व तथा निराकरता में विश्वास करते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि कबीर का जो सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कबीर दास जी की शिक्षाओं के विषय में सही नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी एक है। पहला बोल रहा है कि वे तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। ये बात सही है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये बात गलत है। दूसरा है कि वे सर्वव्यापी प्रेम में विश्वास करते थे। ये बात गलत है। इसमें बोल रहा है सही नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बीजक जो है इसके रचयिता कौन है? बीजक के जो रचयिता हैं, मैंने बताया था बीजक के रचयिता जो हैं वह है कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है और इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है बीजक जो है वह संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। क्या बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। दूसरा कथन है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य जी ने प्रतिपादित किया। तो ये भी बात गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइदर वन और नाइदर टू। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, और ये जो बीजक जो है यह संत कबीरदास जी के, किसके? संत कबीरदास जी के उपदेशों का संग्रह ग्रंथ है। और जो ये पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का जो प्रतिपादन है वह वैष्णव संत थे जिनका नाम था वल्लभाचार्य जी। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था वल्लभाचार्य जी, इन्होंने किया था। और कबीर की अन्य रचनाओं में भी आप कुछ रचनाओं के बारे में नोट कर सकते हैं। पहली रचना आप नोट कर सकते हैं साखी, दूसरी रचना आप नोट कर सकते हैं सबद, तीसरी रचना आप नोट कर सकते हैं रमैनी। इनको हम शामिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास जी से संबंधित छंदों का संग्रह जो है निम्नलिखित में से किस या किन परंपराओं में किया गया है? तो इसमें से सही उत्तर बताना है। क्या उसमें बीजक वाराणसी वाला में किया गया है? हाँ, इसमें भी किया गया है। दूसरा कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला में किया गया है? हाँ, इसमें भी किया गया है। फिर आदि ग्रंथ साहिब में किया गया है? हाँ, इसमें भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथन, और आज के अंतिम क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि संत निम्बार्क, और इसमें देख लीजिए सही बताना है कि गलत बताना है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अब कथन पढ़ते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि निम्बार्क जो है वह अकबर के समकालीन थे। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, और दूसरा कथन है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। क्या ये बात सही? नहीं, ये बात सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ, इस वीडियो की इस वीडियो की जो पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर आप जाके वहाँ पर क्लिक करके चैनल पे जाके उसको ज्वाइन करिए, और वहाँ पे इसकी सारी पीडीएफ डाल दी जाती है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी सजेशन देना हो, कुछ भी इसमें इम्प्लीमेंट करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।